हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी J2 एग्जाम के लिए मैथमेटिक के क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले कल मैं रीजनिंग की वीडियो में पढ़ा दी है, जीके की वीडियो मैंने पढ़ा दी है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आज मैं मैथ पढ़ाऊंगा, तो आज हम मैथ की एक वीडियो डेमो क्लास लेंगे। इससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मैंने बनाए हैं, इससे ज़्यादा हाई लेवल आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसी यहाँ पे क्वेश्चन आप सब तैयार कर लीजिएगा, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना की देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, और आज क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। कल मेरे पे एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर पोस्ट इन इंग्लिश क्वेश्चन, तो अब इंग्लिश हिंदी दोनों में लाया हूँ, अब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक छात्र ने क्रमशः अंग्रेजी, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में 78, 77, 68, 76, 78 अंक प्राप्त किए। तो उसके औसत अंक ज्ञात कीजिए, यानी उनको एवरेज बताना है। तो आप सब जानते हैं एवरेज क्या होता है, टोटल जितने नंबर को हम सम लेंगे डिवाइड बाई टोटल नंबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे वही हम करते हैं। तो देखिए पहला नंबर है 78, दूसरा है 77, तीसरा है 68 प्लस 76 प्लस 78। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, तो जोड़ लो इसको। 8 और 6 14, 14 और 6 20, 2 22, 22 और 7 29, और 29 और 8 37, 37 का 7 हाथ से लगेगा 3, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, और 28 और 3 31, और 6 37, 377 हो गया टोटल सम। टोटल नंबर कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, तो उतने नंबर से डिवाइड हम कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा एवरेज निकल के आ जाएगा। उसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5 7 जो 35, 2 रिमेनिंग बचेगा 27, 5 5 जो 25, और 5 4 जो 75.4 इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा 75.4, ठीक है ना। अगला सवाल है, वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आप सुनते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसको चारों साइड इक्वल हो हमारी, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हमको दे रखा, तो इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अगर हम इसकी ए भुजा मान लें तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 196। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है आपको, मैथ में कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। जो सवाल कह रहा है ना बस वैसे आप करते चलिए, आपका आंसर खुद निकल आएगा। मैथमेटिक्स क्या नंबर से खेलना आना चाहिए बस आपको, जैसे पबजी खेलते हैं ना ऐसे इसको भी खेलना सीख लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है उसने हमको, तो यहाँ से एक ही क्या वैल्यू जाएगी, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी साइड आ गई हमारी, यानी इसकी एक साइड आ गई 40 साइड, यानी ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, क्योंकि क्या ये स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं को ऐड कर दो आपका परिमाप निकल आएगा। तो 4a कर दो, 4a, 14 चौके 56 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया पेरीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। कुछ था सवाल में, कुछ नहीं था सवाल में, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक टैंक में 210 लीटर तेल डाला गया और ये अभी भी 30% खाली है। टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितने लीटर और तेल डाला जाना चाहिए। अब देखिए टैंक के आपने उसमें तेल डाला 210 लीटर, तो 70% 30% खाली, डेट मीन्स क्या हुआ 70% वो फिल हो चुका है, 30% रिमेनिंग है हमारा। तो यानी कितना तेल हम उसमें और डालेंगे कि हमारा टैंक 100% फुल सी कैपेसिटी हमारी फुल हो जाए हमारी। अब देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमको चलना है, कोई चीज़ अपने में 100% होगी। हम मान लेते हैं टैंक की जो कैपेसिटी 100% है, 100% में अगर 70% फिल हो गया है तो रिमेनिंग जो है 30% है। अब 70% की वैल्यू तुमको दे रखी 210 लीटर, यानी डेट मीन्स 70% की जो वैल्यू है वही 210 लीटर है आपके पास। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब जो 0 0 ऐसे कट जाएगा, 3 आ जाएगी, आ गई कि नहीं आ गई। अब जो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 लीटर। यही आपका आंसर हो गया। ये ऐसे नहीं करके, तो देखो एक 1% की वैल्यू 3 है तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, और 210 ऑलरेडी था ही, 90 में और ऐड कर देंगे हमारा 100% फुल हो जाएगा। तो ये टैंक की जो कैपेसिटी है 300 लीटर कैपेसिटी है। बस सवाल के अकॉर्डिंग हमने किया, हमने कुछ नहीं कर तरफ से, सवाल है जैसा हमसे कहा हमने उसको वैसे ही फॉलो कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला सवाल है, यदि 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। और मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैंने ऑप्शन नहीं दिए कि बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करना सीखो आप, ठीक है ना। तो अब देखिए 32 और 9 के रेशो में 164 को रेशो करा गया है, यानी जो रेशो है ये इसी का ही रेशो 164 का, यानी इसका जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी अगर मैं 32 और 9 को ऐड करूँ कितना हो जाएगा, कितना होगा 32 और 8 41 हो जाएगा। यही 41 की वैल्यू हमको 164 दे रखी है, यही तो है 164 का तो रेशो दिया उसने हमको। यानी मैं अगर आपसे कहूँ आपको मैं आपको 10 रुपये देता हूँ,
आपके एक राम मित्र को मैंने और आप लोगों में मैंने किसकी रेशो बांट दिया, 5-5 के रेशो बांट दिया, तो कितना कितना मिलेगा आपको, 50-50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 50-50 रेशो अगर मैंने आपके बीच में कर दिया तो यानी 5 रुपये आपको मिले, 5 रुपये उसको मिले, था तो वही। ऐसे यहाँ भी हमने वही करा। 32 और 9 जो दिया है वो 164 का ही रेशो है, यानी इसको हमने ऐड करेंगे तो 164 आ गया, 41 आ गया। 41 की ही वैल्यू 164 है हमारी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो ऐसे हमको दिख रहा है ये इसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है, 4 कम 4, 4 चौके 16, ठीक है। तो छोटे भाग का मान क्या होगा, छोटा भाग कितना 9 रेशो है, तो 9 गुणा 4, ये भी 4 टाइम होगा हमारा, 9 चौके 36 आंसर। अगर बड़ा पूछता तो हम 32 इंटू 4 कर देते तो हमारा आंसर, अब देखो 32 इंटू 4 करेंगे और 9 इंटू 4 करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 164 ही आएगा, यानी आपका आंसर सही है, ठीक है। अब इसमें स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती थी, कितने बार ऐसा होता है, अब देखिए जो छोटा है वो 9 है, यानी जो आंसर होगा हमारा 9 का मल्टीपल होगा रेशो में। कितना ऑप्शन, आप ऑप्शन चेक करते, उसमें जो 9 का मल्टीपल होता आप आंसर लगा देते। हाँ, अगर 2 ऑप्शन आपके हो जाते हैं खुदा ना खास्ता तो आपको फिर आंसर निकालना ही पड़ता है ऐसे, तो आपको मेथड भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। रेशो जब भी आपको सवाल मिले तो हमेशा ऑप्शन जरूर नजर मारिएगा आप कि उसका मल्टीपल है कि नहीं है। हो सकता है कि सर एक ही ऑप्शन मिल जाता है और आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएगा, आपके समझ लीजिए। ए और बी के बीच चुनाव में ए 480 वोटों के अंतर से जीत जाता है। इलेक्शन हुए ए और बी के बीच में, जिसमें क्या हुआ, ए 480 वोटों के अंतर से जीता है। यदि ए को कुल वोटों का 70% वोट मिले तो कुल कितने वोट हैं, हमको टोटल वोट बताने हैं कि टोटल वहाँ कितने वोट पड़े थे। ए तो जीत गया हमारा, लेकिन टोटल वोट हमको निकालने, हम कैसे निकालें, हम सवाल के हिसाब से चलेंगे। अब 2 कैंडिडेट हैं ए बी, या मैं कहता हूँ मेरा सब्सक्राइबर और मैं, हम 2 इलेक्शन लड़ रहे हैं। ए को मिले 70% वोट सवाल के अकॉर्डिंग। यदि ए को कुल वोट का 70% वोट मिला, अगर 100% वोट थे, टोटल 100% वोट रहे होंगे, 70% अगर ए को मिल गया तो बी को कितना मिला होगा, 30%, ऑब्वियस सी बात है। और इसका डिफरेंस कितना है, 40%। यही डिफरेंस हमको दिया है 480। ये सवाल हमसे कहा ए और बी के बीच चुनाव में ए 480 वोटों के अंतर से जीत जाता है। अंतर कितना वोटों का हुआ, अगर ए को 70% मिला है, बी को 30% मिला है। यदि ए को 70 वोट मिले तो बी को 30 वोट मिले, इन दोनों डिफरेंस कितना, 40 वोट। 40 वोट की वैल्यू 480 दे रखी है, यानी एक वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा कितनी हो जाएगी, 120 होगी कि नहीं होगी, 4 कम 4 दूनी 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम 100% वैल्यू निकालनी है टोटल वोट, तो इसके एक जीरो और लगा दो उसके आगे, 1200 हो जाएगी। 1200 वोट थे टोटल। था सवाल है कुछ, जैसे सवाल ने कहा आपने सवाल खाली फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ए और बी की आयु का गुणनफल 65 है, हम ऐसे कर लेते हैं, यानी ए और बी का जो मल्टीप्लाई है वो 65 है, और इनका कुल योग यानी ए प्लस बी सम 18 है। अब देखिए यहाँ तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लीजिए, छोटी संख्या आप लगा सकते हैं। देखिए आप ऐसी 2 संख्याएं सोचिए जिनको जोड़े तो 18 आ जाए और गुणा करें 65 आ जाए, तो 2 संख्या कौन सी हो सकती हैं, आप खुद सोचिए। देखिए अगर 15 और 3 लेता हूँ मैं, 15 3 18, 15 3 45, तो ये तो होगा नहीं। 14 और 4 लेता हूँ तो 14 4 18, 14 चौके 56, ये होगा नहीं। 13 लेता हूँ, 13 और प्लस 5 18, और 13 पंजे 65, ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी अगर मैं ए को 13 मान लूँ और बी को 5 मान लूँ तो ये हो जाएगा 18, और 13 और 5 मल्टीप्लाई करूँ तो 65 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उनकी आयु में क्या अंतर है, यानी ए की आयु अगर 13 है तो बी की आयु 5 है, इनका अंतर कितने का है, 13 में से 5 कितना बचेगा, 8, 8 5 13 होता है, यही हमारा आंसर हो गया। 8 विल बी द आंसर। क्या करा सवाल है मैंने, फिर से समझ लीजिए। सवाल ने कहा कि ए और बी के आयु गुणनफल यानी इनका प्रोडक्ट है वो 65 है और इनका जो सम है 18 है। तो मैंने कहा 2 आप नंबर है सोच लीजिए कि जिसको जोड़ने पर 18 आ जाए और गुणा करने 65 आ जाए। तो हमने देखा 13 और 5 सेटिस्फाइड कर रहा है हमारा, 13 5 को हम ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 13 और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हमारा आ जाएगा। यानी यही इनकी उम्र हो गई, ए की उम्र 13 साल हो गई, बी की उम्र 5 साल हो गई। इन दोनों की उम्र का अंतर पूछा था, तो 13 में से हमने 5 घटा दिया, 8 साल हमारा आंसर आ गया। 8 विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। एक आदमी 27.5 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 28 रुपये 60 पैसे में बेचता है, तो उसका लाभ कैसे ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि आप कितने वस्तु लाए हैं। सपोज डेट मैं 100 रुपये में कोई चीज़ लाया खरीद के और मैंने 150 में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 50% हुआ कि नहीं हुआ। यानी 100 का सामान मैं लाया और 50 ज़्यादा बना के बेच दिया मैंने, तो मेरे को लाभ हुआ। और देखिए जब भी लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। कॉस्ट प्राइस जो आपने जेब से दिया है,
जो आपने खर्चा किया है। तो यहाँ पे खर्चा कितना किया था, 27.5 रुपये खर्चा किया आपने, 27.50 रुपये, लेकिन आपने बेचा कितने में, 2860 पैसे, यानी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अब देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो 27.50 रुपये है और सेलिंग प्राइस है आपका 28.60 रुपये। ये भी वही करा जो क्वेश्चन हमसे कहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। अब देखो वैसे हमको दिख रहा है यहाँ 0.10 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, यानी 1.10 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया है। किस पे कमाया है, प्रॉफिट लॉस अभी मैंने बताया किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। सेलिंग प्राइस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कॉस्ट प्राइस से मतलब कि हमने जो जेब से खर्चा किया है, हम लाभ हानि उसी तो कैलकुलेट करेंगे ना। मैं सामान कितने में मैं अगर 100 का सामान लाया 80 में बेच दिया तो लॉस हो गया मेरे को। ये किस पे लॉस हो, 100 पे ही तो लॉस हुआ मेरे को, क्योंकि जेब से 100 रुपये खर्चा किया मैंने। और अगर 120 से बेच दिया तो 20 का प्रॉफिट हो गया। किस पे वाले, 100 पे ही तो हुआ जो मैंने जेब से खर्चा किया। समझ गया ऐसे फंडा। अब देखिए हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 1.10 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया, किस पे, 27.50 रुपये। अब परसेंटेज निकाल तो इंटू 100 हम कर ही देंगे। अब देखिए ये हटेगा तो ये 2 जीरो वैसे ही खा जाएगा, क्यों कि नीचे बटे 2 जीरो आएंगे, खत्म हो जाएगा हमारा। अब क्या हो सकता है इसमें, हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, 275 और 1100, ठीक है। अब 275 और 1100 देख कितने बार कट जाएगा, 2 चौके 8, 74 चौका, ये 4 बार कट रहा है। देखो 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 पंजे 20, 4 से 28, 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, हाँ 4 बार पूरा कट रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4%। क्या प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट हमको हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, अच्छा रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है यहाँ पे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है, यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ये होता है रेक्टेंगुलर, जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है ना। इससे कुछ फॉर्मूले होते हैं। इसका क्षेत्रफल जो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, एरिया। और हमसे पूछेगा पेरीमीटर, तो होता है 2L+B, ये हमारा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर का। अब हमसे सवाल दिया क्या है, देखिए इस पेरीमीटर की वैल्यू हमको दे रखी है 206, तो मैं कह सकता हूँ L+B, जब 2 इधर जाएगा बट्टे में जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, 2013, ठीक है। यानी लेंथ प्लस ब्रीथ की वैल्यू 103 आ गई। और हमसे कह रखा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच, अब इनका अंतर भी दे रखा है, लेंथ और ब्रीथ का जो डिफरेंस दे रखा है वो 23 दे रखा है। अब देखिए सॉल्व हो रहा कि नहीं हो रहा हमारा। अगर इसको जोड़ दे तो कितना आएगा हमारा, जोड़ेंगे तो बी हमारा कट जाएगा, 2L हो जाएगा। तो 2L बराबर ये हो जाएगा 123, 126। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 छिक्के 12 और 2 3 6, 63। अब देखिए 63 अगर L आ गया और L में से अगर बी में घटा दूँ, 23 घटा दूँ, कितना आ जाएगा हमारा, 63 में से 23 अगर चल जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 40 बचेगा। तो ब्रीथ हमारा जाएगा 40। हमसे एरिया पूछ रहा है तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया होता है, और उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 63 इंटू 40। देखो जीरो तो ऐसे ही लगा दो तुम, तो 4 3 12, 1 4 6 24 और 1 25, यानी 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा हमारा। बस यही सवाल आपको करना था, ठीक है। फिर समझ लीजिए हमसे एरिया पूछ रहा था तो लेंथ इंटू ब्रीथ पूछ रहा था, लेकिन लेंथ इंटू ब्रीथ हमको पता नहीं सवाल में, क्योंकि सवाल ने घुमा फिरा के हमसे पूछा है। उसने हमको क्या दिया, पेरीमीटर दिया उसने हमको, यहाँ से हमने L+B निकाल लिया और L-B ऑलरेडी हमको क्वेश्चन दिया हुआ था 23। तो 2 इक्वेशन हमारी बन गई। इन 2 इक्वेशन को हमने सॉल्व करा, यहाँ से हमने L और B की वैल्यू हमने निकाल ली। जब L और B हमको पता लग गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया फॉर्मूला हमको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई हमने निकाल ली, उसको हमने मल्टीप्लाई करा, 2520 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य डेट मीन्स मार्क प्राइस, जो आपने मार्क प्राइस कर रखा है आर्टिकल के ऊपर, और 12.5 छूट दी जाती है तो वस्तुओं का विक्रय, सेलिंग प्राइस आपको बताना है, तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। अब देखिए 8480 है और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। कैसे, अब देखिए 25 की 1/4 होती है, 25 का आधा 12.5 है तो 1/8 हो जाएगी हमारी। इतना परसेंट निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कट जा रहा है ये 8 कम 8, जीरो लगाएंगे, 8 में 8 48, 1060, ठीक है। तो वस्तु विक्रय मूल्य कितना होगा, ये तो हमारी डिस्काउंट हो गया, ये हमने 12.5% का डिस्काउंट दे दिया 1060 रुपये का, तो बेचा कितने में होगा, इसको माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 8480 में से 1060 आप घटा दो, तभी तो 0 0 हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2 आ जाएगा, 4 और 8 में से क्या 4 7,
यानी 7,420 में आपने उस आर्टिकल को सेल किया होगा 12.5% की डिस्काउंट देने के बाद में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये हो गया राइट आंसर हमारा 7,420 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे, अभी मैं इतने क्वेश्चन बना पाया आप लोगों के लिए, आज थोड़ा टाइम कम था मेरे पास। नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क कराऊंगा ताकि अच्छे ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, तब आप इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के सवालों को आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।